अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम न्यू टॉपिक पढ़ेंगे कि इंटेग्रल पावर्स ऑफ आयोटा वो क्या होता है। आयोटा हमें पता है कि वो होता है -1 के अंडर रूट के, आप लोगों को पता होना चाहिए। तो आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा -1। ये आगे मुख्तलिफ सॉल्यूशंस दिए हुए हैं, ये मैं एक्सरसाइज में आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। उसके नीचे है डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। A number of the form z is equal to a plus iota b या b iota where a और b are real and iota is imaginary। मतलब z is equal to a plus iota b की फॉर्म में जो भी नंबर लिखा होगा उसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। नीचे डेफिनेशन लिखी हुई है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज डिनोटेड बाय सी, कि उसको सी से जाहिर किया जाता है। सी इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी वेयर ए बी बिलोंग्स टू आर, कि आर का मतलब क्या, रियल नंबर्स, एंड आयोटा इज इक्वल टू -1 अंडर रूट। द नंबर ए एंड बी आर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। ये भी आपको एक्सरसाइज में इसका पता चलेगा। उसके बाद है कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें सिर्फ ये होता है जिसके साथ आयोटा होता है ना, उसका साइन चेंज कर दिया जाता है, उससे कहते हैं कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज 2.5 स्टार्ट करते हैं तो आपको इसमें पता चल जाएगा कि क्या करना है। एक्सरसाइज 2.5 में है कि पहला है कि एवेल्यूएट आपने ये जो इंटेग्रल पावर को सॉल्व करना है। ठीक है, और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कॉन्जुगेट वाला, राइट कॉन्जुगेट। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं फिर। तो अब ज़रा ये देखें, फ़र्ज़ करें लिखा हुआ है आयोटा की पावर 5। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी तोड़ सकते हैं ना, आयोटा की पावर 2 या आयोटा की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, इस तरह भी तोड़ सकते हैं हम इस फार्मूला को यूज़ करते हुए कि ए की पावर m मल्टीप्लाई बाय ए की पावर n हो तो ए की पावर m प्लस n होता है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आयोटा की पावर 2 और उसकी पावर 2 मल्टीप्लाई बाय आयोटा की, 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 होता है। एंड वी नो दैट आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, वो इसकी जगह पुट कर दो, -1 उसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आयोटा, तो विच इज़ इक्वल टू -1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, मल्टीप्लाई बाय आयोटा, तो इसका आंसर क्या आ गया, आयोटा। ठीक है, इस तरह एवेल्यूएट करना है। लेट्स से हमारे पास लिखा हुआ है आयोटा की पावर 50। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ आयोटा की पावर 2 उसकी पावर 25, 25 को 2 से मल्टीप्लाई करें 50 ही होगा ना, तो आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 और उसकी पावर 25। किसी नेगेटिव नंबर की पावर अगर ऑड हो मतलब ताक हो तो उसका आंसर नेगेटिव आता है, अगर इवन हो तो उसका आंसर पॉजिटिव आता है, तो ये हो जाएगा -1। तो ये आपका आंसर है। ऐसे मतलब आपने तोड़ तोड़ के क्या करना है, एवेल्यूएट करना है। ठीक है, और इसके अलावा एक मैं इसका कर देता हूँ, ये माइनस आयोटा की पावर 8 वाला, अभी आयोटा के साथ माइनस है। ठीक है, अच्छा जी, अब ये देखें, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ माइनस आयोटा की पावर 2 और उसकी पावर 4, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, अब ये देखें, ये माइनस अलग है, आयोटा अलग है। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ -1 का स्क्वायर इंटू आयोटा का स्क्वायर और उसकी पावर 4। मैंने पावर्स क्या कर ली, सेपरेट कर ली। अगर हम इनको इकट्ठा करके लिखें तो यही वाली फॉर्म बनेगी। -1 का स्क्वायर 1 होता है, जबकि आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ गया, -1 और उसकी पावर 4। अब 1 को -1 से मल्टीप्लाई करो तो -1 ही आएगा, उसकी पावर 4। नेगेटिव नंबर की पावर इवन है तो आंसर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। इसका आंसर क्या होगा, ये। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि राइट कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट आपने लिखना है नंबर 2, राइट कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट कैसे लिखेंगे, एक इसका पार्ट है 2 + 3 आयोटा, एक इसका 3 पार्ट है माइनस आयोटा और इसका 5 पार्ट है -4 माइनस आयोटा। ठीक है, अच्छा जी, हमारे पास गिवन क्या है,
z इज इक्वल टू z इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा। कॉन्जुगेट में क्या होता है कि आपने पहले z के ऊपर भी बार लगाना है और 2 + 3 आयोटा के ऊपर भी, यानी जो वैल्यू देगी उसके ऊपर भी बार। अब जिसके साथ आयोटा होगा उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, या सिंपल कर लें कि इनकी दरमियान वाली जो है साइन वो चेंज हो जाएगी। तो z बार इज़ इक्वल टू 2 - 3 आयोटा, ये इसका आंसर है, ये कॉन्जुगेट है। अब ये लिखा हुआ माइनस आयोटा, तो मैं इसको ये ऐसे भी लिख सकता हूँ, z इज इक्वल टू 0 - आयोटा, बात तो वही है। तो इसका z बार क्या हो जाएगा, 0 - आयोटा के ऊपर बार आ जाएगा, तो z बार क्या हो जाएगा, 0 + आयोटा। ठीक है। अब ये अगला क्वेश्चन है, वो कह रहा है z इज इक्वल टू -4 - आयोटा, तो z के ऊपर बार डालेंगे, -4 - आयोटा और उसका बार। अब ये वाली अलामत चेंज नहीं होगी, ये दरमियान वाली, इन दोनों के दरमियान वाली यानी आयोटा वाला साइन चेंज होगा। तो z इज इक्वल टू -4 + आयोटा, ये इसका आंसर है। ठीक है। अगले क्वेश्चन में ये बताना है कि रियल एंड इमेजिनरी पार्ट बताना है आपने। ठीक है। अब ये लिखा हुआ ना, z इज इक्वल टू 1 + आयोटा, तो ये वाला हमेशा रियल होगा, जिसके साथ आयोटा नहीं होगा ये होगा इमेजिनरी, इसे IM भी लिखते हैं। तो इसका रियल पार्ट RE क्या है, वो है 1, इमेजिनरी भी क्या है 1, क्योंकि आयोटा के साथ कोई नंबर नहीं है। ठीक है। अब ये लिखा हुआ -3 आयोटा + 2 z इज इक्वल टू। ठीक है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे कि z इज इक्वल टू, इसको तरतीब दे लें, 2 - 3 आयोटा। अब इसका रियल पार्ट है 2, जबकि इमेजिनरी पार्ट है -3। जिसके साथ आयोटा होगा ना वो इमेजिनरी होगा, वो पार्ट कौन सा होगा, इमेजिनरी होगा। बाकी क्वेश्चन इसके आपने खुद करने हैं। अब इसका आखिरी क्वेश्चन है नंबर 4 कि फाइंड x एंड y, कि x और y की वैल्यू फाइंड करो कि x + आयोटा y + 1 इज इक्वल टू 4 - 3 आयोटा। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये वाला 1 उधर जाके क्या हो गया माइनस, तो x + आयोटा y इज इक्वल टू 4 - 3 आयोटा -1, 4 में से 1 माइनस किया तो x + आयोटा y इज इक्वल टू हो जाएगा 3 - 3 आयोटा। अब आपने इसका करना है कंपैरिजन, रियल पार्ट का रियल पार्ट के साथ और इमेजिनरी पार्ट का इमेजिनरी पार्ट। तो x की वैल्यू हो जाएगी 3, जबकि y की वैल्यू क्या हो जाएगी -3। तो ये आपका आंसर है। एक्सरसाइज 2.5 जो है कंप्लीट हुई। यहाँ से कोई शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आता है, तो अगर कोई मुश्किल हो तो आप लोग डिस्कस कर लीजिएगा।